साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले 1 महीने से करीब पूरे भारत में जो है लॉकडाउन लगा हुआ है। और इस लॉकडाउन से देश की जो सबसे बड़ी मेहनतकश आबादी 115 करोड़ की जो मेहनतकश आबादी है, उसको सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है। क्योंकि वो रोज़ाना कमाने खाने वाले लोग हैं जो 2 वक्त की रोटी के लिए दिन रात मरते हैं। इसमें आपके निर्माण मजदूर आते हैं, गरीब किसान आते हैं, और इसमें आपका बहुत बड़ा तो वो तबका है जो शहरों में सड़कों पे अपने आप को रोजाना दिहाड़ी के लिए जो बेचता है, सड़कों के बीच में खड़े होके, वो तबका इसमें आता है। तो इसमें वो गरीब ऑटो चालक भी शामिल हैं बहुत सारे, जो अपना एक ऑटो लेते हैं किराए पे, अपना कर्जे पे, और एक कर्जे पे जो ऑटो ले लेते हैं उसकी सारी जिंदगी उसकी किस्तें निकालने में लगे रहते हैं। तो उनका ऑटो जो चालन है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है इस वक्त। इसलिए उनके पास जो 2 वक्त की रोटी के लिए भी अभी जो है किसी तरह का जो जुगाड़ नहीं हो पा रहा। तो इतनी सारी जो समस्या आ रही है देश की इतनी बड़ी मेहनतकश आबादी के साथ, तो क्या ये सरकारें जो हैं, सरकारें केंद्र सरकार हो या पंजाब सरकार या किसी और राज्य की सरकार, इनकी तरफ से इनको इतना इनको जो है दिया जा रहा है, सहायता दी जा रही है या नहीं दी जा रही है, थोड़ा इसके बारे में हम चर्चा करने जाते हैं। हम पंजाब से, यहाँ से जालंधर से इस बात को थोड़ा रिलेट करके बताएंगे कि जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पंजाब के अंदर हाल ये है कि मतलब जो निर्माण मजदूर हैं उनके लिए जो है थोड़ा बहुत जो उनके लिए जो सहायता दी गई है वो है 6,000 रुपया उनको करीब दिया गया है। तो उनको इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान के ताकि वो अपनी थोड़ी बहुत ज़रूरत पूरे कर सकें, लेकिन वो भी सभी को नहीं मिला है। जिनकी कॉपी वगैरह, थोड़ा कार्ड वगैरह पहले से बना हुआ था उनको मिला है। बाकी बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो ऐसे ही भूखमरी के हालातों का सामना कर रहे हैं। थोड़ी बहुत किसानों की बहुत नाम मात्र जो सहायता हुई है, और जो आपका, और ऐसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस हमारे जो मेहनतकश आबादी है इसमें एक बहुत बड़ा जो तबका है सारे शहरों में, पंजाब में भी और बाकी शहरों में भी। पंजाब में जैसे एक बहुत बड़ा तबका है वो मेहनतकश जो गरीब ऑटो चालक हैं उनका है। असल में ये जो गरीब ऑटो चालक हैं ये कोई और नहीं है, ये उन्हीं मजदूरों और किसानों के बेटे हैं जिनको कोई और रोजगार का साधन नहीं मिल पाया, इसलिए इन्होंने कर्जे पे ये ऑटो लेके अपनी जिंदगी का जो सहारा है उसको बना लिया। तो इसमें बहुत सारे लड़के ऐसे भी हैं इसमें ऑटो चालकों में जो बहुत पढ़े लिखे भी हैं, बीए एमए तक इसमें जो है लड़के जो पढ़े लिखे हैं, क्योंकि इनको कोई और कहीं पे किसानी में या किसी कोई नौकरी या कोई रोजगार का सहारा नहीं मिला। इस वजह से इन लोगों ने ऑटो चालन को अपना जो है जिंदगी का सहारा बनाया। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इनकी कि जैसे ये आपका निर्माण मजदूर हैं या कोई दूसरे मजदूर हैं या गरीब किसान हैं, उनको थोड़ा बहुत, सभी को नहीं मैं कह रहा यहाँ पे, उनको थोड़ा बहुत जो है जो मदद इस फॉर्म में मिली है, क्योंकि जो निर्माण मजदूर हैं उनके अपने कंस्ट्रक्शन बोर्ड बने हुए हैं। तो जो उनकी रोजाना मेहनत होती है उसमें से कुछ कमाई उसमें जमा होती है, उसमें बोर्ड में जो निर्माण ये कंस्ट्रक्शन बोर्ड होते हैं, तो जिसको भलाई बोर्ड भी बोला जाता है, और ये बोर्डों से उनको सहायता उसी रूप में थोड़ी बहुत मिली है जो 6,000 रुपया उनको दिया गया है ये अपना इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान जो कुल मिला के उनको दिया गया है। लेकिन इस सारी जो मेहनतकश आबादी में कुछ ऐसा भी तबका है जो किसी कैटेगरी में नहीं आता, ना तो किसानों की कैटेगरी में आता है, ना इन निर्माण मजदूरों की कैटेगरी में आता है। तो वो जो तबका है जो बेरोजगार है पूरी तरह से, जिन्होंने तरह तरह के अपने चालन जो व्यवसायों को अंदर अपना रोजगार ढूंढने की कोशिश की है, जैसे ऑटो चालन में बहुत सारे जो लोग हैं, जो मेहनतकश लोग हैं, उन्होंने इसको अपना जिंदगी का रास्ता बनाया। कुछ रिक्शा चालक भी हैं ऐसे, और भी बहुत सारे व्यवसाय हैं जिसमें मतलब इसमें बहुत सारे इनमें अपना ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। तो इन्हीं गरीब मजदूरों और किसानों के जो बहुत सारे जो बेटे जो हैं यहाँ पे इसमें जो है ऑटो चालन को अपनी ज़िंदगी का रोजगार बनाया उन्होंने, उसके लिए उन्होंने बहुत बड़े बड़े बैंकों के कर्जे ले रखे हैं। तो उनको ये जो ऑटो चालक हैं, गरीब ऑटो चालक, इनको किसी भी तरह की कैटेगरी में नहीं रखा गया, जिस वजह से इनका जो हालात हैं बहुत बुरे हो चुके हैं। क्योंकि इनको ना तो कोई स्कीम दी जा रही है किसी तरह की, और ना ही कोई ऐसा कुछ राशन वगैरह या जो है इनको किसी तरह से ज़्यादा कोई इन तक पहुंचाया जा रहा है। तो इनमें जो सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि ये किसी कैटेगरी में ना आने की वजह से सरकार जो है इनको किसी तरह से भी तवज्जो नहीं दे रही है।
जबकि इसमें एक बहुत बड़ा तबका है हमारे मेहनत कश वर्ग का, जो किसी तरफ भी उसको रोजगार नहीं मिला है तभी वो इसी तरफ आया है। तो ये जो तबका है बहुत बड़ा मेहनत कश वर्ग का, जो बेरोजगारी की वजह से जिसने ऑटो चालन को अपना रास्ता बनाया है, वो दो तरफा मार झेल रहा है। एक तो तरफ तो ये है कि इसको बैंकों की किस्तें जो है वो चुकानी है। सरकार ने बेशक 3 महीने का समय आगे बढ़ाया, लेकिन बैंकों ने अपनी मर्जी से समय जरूर बढ़ा दिया है, लेकिन उसका ये भी बोला है कि उसका जो 3 महीने आगे समय बढ़ाया जाएगा उसका जो है ब्याज भी लगेगा। तो एक तो ये दोहरी मार पड़ रही है लॉन्ग टर्म की वजह से उनको। एक तो पहला ये हो गया कि इनका कर्जा जो है वो लगातार बढ़ता जाएगा, और दूसरी तरफ ये कि इनको जो किसी तरह की सरकारी आर्थिक सहायता नहीं दी गई है, उस वजह से इनका जो है रोजी रोटी जो चलानी बहुत ही मुश्किल हो गई है, और ये लोग भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। ये हमारे, क्योंकि बहुत सारे जो ऑटो चालक हैं हमारे जो यूनियन के साथियों को बहुत सारे संपर्क कर रहे हैं, जो हमसे पहले से कुछ लोग ऐसे भी बहुत सारे हैं जो हमारे साथ नहीं जुड़े थे, लेकिन फिर भी वो हमारे जो यूनियन के लोगों को वो संपर्क में आ रहे हैं, और वो हमसे मांग कर रहे हैं कि हमारी मांगों को कहीं नहीं सुना जा रहा, ना तो प्रशासन ना कोई सरकार, किसी तरह से उनकी सुनवाई नहीं हो रही। इसलिए आप लोग हमारा साथ दें, और इसलिए ताकि हम लोग भी अपने जीने का कुछ सहारा पा सके। तो इसी वजह से यूनियन जो है भगत सिंह ऑटो यूनियन के साथियों ने सभी ने मिलके अपने जो है इन अपने लोगों का सर्वेक्षण भी किया, और फिर उनको आगे जो है सरकार के सामने अपनी बात रखने की भी कोशिश की है। जैसे अभी हम पिछले ही दिनों जो है एडीसी शहर के जो एडीसी हैं, जलंधर शहर के एडीसी, उनको सारे गरीब ऑटो चालकों की तरफ से, जलंधर शहर के सभी गरीब ऑटो चालकों की तरफ से उनको एक जो है मांग पत्र दिया गया था। उसमें ये कहा गया कि इन सारे गरीब ऑटो चालकों को कम से कम एक आर्थिक सहायता दी जाए। जैसे निर्माण मजदूरों को 6,000 रुपया एक मिनिमम एक आर्थिक सहायता दी गई है, उसी तरह से इन सारे गरीब ऑटो चालकों को करीब 6,000 रुपया इनके अकाउंट्स में डाला जाए, ताकि ये अपना जो समय है वो निकाल सकें। क्योंकि ये इस वर्ग के हैं कि इसमें राशन सरकारी जो आ रहा है ना, इनके पास किसी तरह कोई स्कीमों वाली कैटेगरी में नहीं आते। तो उस दूसरी तरफ ये इनको अगर आप गुजारा कर रहे हैं अपना जो 2 वक्त की रोटी का गुजारा, तो इधर उधर से बहुत सारे लोग इनमें ऐसे भी हैं जो इधर उधर से कोई गुरुद्वारों से या कोई जैसे संस्था है, कुछ जो एनजीओज हैं, वो इनका थोड़ा बहुत इनका मदद कर रहे हैं, लेकिन उनकी मदद सिर्फ 2 या 3 दिन तक ही चल सकती है, क्योंकि वो थोड़ा सा राशन देके जाते हैं जिससे 2 या 3 दिन निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें जो गरीब ऑटो चालकों का एक बहुत बड़ा तबका है, जिनको हाथ फैला के कभी इधर से उधार लेके या उधर से उधार लेके या खाने के लिए हाथ फैला के अब अपने आप को नीचे गिरा के अपने आप को जो है जिंदा रखना पड़ रहा है। तो जैसे अगर हम अपने ध्यान से देखें कि जो जैसे अभी सारा पता लगा है कि केंद्र सरकार ने जो है पंजाब सरकार को करीब 6,000 करोड़ रुपया दिया है, कि जो मतलब कि इस आपदा के समय इन लोगों को मतलब सहायता दी जाए। तो जैसे कि हमने मोहल्लों में भी जाके देखा, कई जो मोहल्लों के जो काउंसलर हैं तो उनसे भी बात किया, तो जब हमने इन लोगों की एक 60 लोगों की लिस्ट हमने डीसी को सौंपी थी, एडीसी जसवीर सिंह को, तो उनके बाद फिर जो है यहाँ पे शहर के जो फूड ये अपना जो हेल्पलाइन दिया गया था शहर का डीसी ऑफिस का कंट्रोल रूम में, तो वहां भी हमने कांटेक्ट किया, उनको भी ये लिस्ट देने की कोशिश की। तो उन्होंने हमें आगे बोला कि आप लोग ये जो थाने हैं, पुलिस थाने, इनको हमने अधिकार दिए, तो आप उनसे कांटेक्ट करिए, वो आपको सप्लाई करवा देंगे, फूड सप्लाई। तो वहां भी हम जब गए तो थाना में भी, तो उन्होंने ये बोला कि ये अधिकार हमें नहीं दिए गए, जबकि जो मोहल्ला के जो काउंसलर हैं उनको ये अधिकार दिए गए हैं, तो आप उनसे संपर्क करिए। तो हमने कई काउंसलरों से संपर्क किया, कईयों से निजी तौर पे संपर्क किया और कईयों से जो है फोन पे संपर्क किया, ताकि जो अलग अलग एरियाज के जो लोग थे, जो ऑटो चालक भी थे और उसमें बहुत सारे गरीब लोग भी थे जो हमारे ऑटो चालकों के संपर्क में हैं, तो वो भी हमें संपर्क कर रहे हैं। इस वजह से हमने इनके लिए जो है जो काउंसलर है, मोहल्ला काउंसलर, उनके साथ भी हमने संपर्क किया। तो संपर्क करने के बाद ये पता चला कि जो अगर मान लो एक किसी मोहल्ला की या किसी इलाके की जो एक वार्ड की आबादी मान लो 15-20 हजार अगर उसकी आबादी है, तो उसमें जो राशन आया है सरकार की तरफ से तो वो बहुत थोड़ा आया है, कोई 200-300 या 300-400 जो पैकेट आए हैं। तो इतनी बड़ी आबादी के लिए इतना थोड़ा जो अनाज है,
ठीक है, वो आना, ठीक है, अपने आप ही ये निर्धारित करता है कि उस जो 20,000 की अगर मान लो एक जगह की इलाके की आबादी है, तो उसमें बहुत बड़ा तबका, करीब 80% लोग ऐसे होते हैं जिनको कि 2 वक्त की रोटी चलानी बहुत मुश्किल हुई पड़ी है और वो भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। तो इतनी बड़ी आबादी के लिए इतने थोड़े पैकेटों का इंतजाम करना, ये अपने आप में ही दिखाता है कि किसी तरह की जो सरकारी सहायता है वो इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है कि इनको ये जिंदा रख सके। तो काउंसलर, हमने कोई काउंसलर है, काउंसलर से जब बात की, कुछ काउंसलर ने तो ये भी बोला कि जो सरकार है, सरकार जो है सिर्फ अपने ही जो पार्टी के जो काउंसलर हैं उनको राशन के पैकेट पकड़ाती हैं, जो पैकेट भी देती हैं एक तो पहले से ही बहुत थोड़े हैं, ऊपर से वो पैकेट जो है 400-500 जो भी 300 400 500 इसके आसपास जो पैकेट है वो अपने ही वार्ड के काउंसलरों को दिया जाता है। और वो जो काउंसलर है वो आगे जो है वो अपने जो उनके समर्थक हैं किसी इलाके के, काउंसलर खुद अपने समर्थकों में ही वो बांट देते हैं। और बाकी जनता ये शिकायत कर रही है कि जो हमें किसी तरह का भी जो राशन है वो नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि जो सारा जो है उन्होंने अपना जो है राशन है वो अपने समर्थकों के बीच में ही बांट दिया। जो बाकी जनता जो किसी तरफ नहीं होती, किसी पार्टी की ज्यादा समर्थक नहीं होती, वो गरीब इस सारी जो व्यवस्था में वो मारे जा रहे हैं। तो कुछ जो काउंसलरों को हमने ये पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ये भी नहीं आया बिल्कुल भी। कुछ तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास थोड़े बहुत पैकेट आए और उन्होंने अपने समर्थकों में बांट दिए। तो ये जनता ने ही बताया, उनके बीच जो है जनता, उन इलाकों की जनता ने। और कुछ काउंसलर ऐसे भी हैं जिन्होंने सीधा बोला कि हम दूसरे पार्टी से या दूसरे निर्दलीय काउंसलर हैं, इसलिए सरकार ने हमें बिल्कुल नहीं दिया, जिस वजह से हमने जो थोड़ा बहुत राशन बांटा है वो अपने कुछ साथियों को लेके, जो मतलब एनजीओ वगैरह को, उनको बुला के अपनी तरफ से कुछ राशन बांटा है। और ये जो राशन बांटा जा रहा है ये बहुत थोड़ा है। अगर आप इसमें एक वीडियो भी देखेंगे, जो इसके साथ एक वीडियो अटैच किया गया, तो उसमें एक परिवार को जब हमने राशन दिलवाया तो उसमें जो राशन की जो मात्रा है वो बहुत कम है, क्योंकि वो इस एरिया के जो भी काउंसलर हैं उन्होंने अपनी जो है इन एनजीओ के साथ मिलकर थोड़ा बहुत उनका किया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि इस राशन से जो इसमें वीडियो में दिखाया जा रहा है, अगर उसको मिल भी गया तो वो कितने दिन चल सकता है। वो 1 दिन 2 दिन 4 मेंबर के परिवार में वो जो राशन इतना सा दिया गया वो कितने दिन चल जाएगा, 2 या 3 दिन चल जाएगा, तो उसके बाद तो फिर हाथ फैलाने वाली बात है। और इसी तरह से जो अगर आप देखेंगे कि जो राशन है, राशन, और दूसरी तरफ इसी तरह जो राशन है, जो राशन वो एक बार दे दिया जाता है, ये जो इतना थोड़ा राशन है वो एक बार दे दिया जाता है और उसके बाद उनको फिर दोबारा नहीं दिया जाता, ये कह के कि ये जो है इनको एक बार दे दिया गया है। अब आप सोचिए कि 2 या 3 दिन का राशन इतने लंबे लॉकडाउन पीरियड में, महीने से ऊपर टाइम हो चुका है, इतने लंबे पीरियड के लिए इतने थोड़ा सा जो राशन दिया गया है, उससे वो लोग जिंदा रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, आप इस चीज के लिए खुद समझदार हैं। तो दूसरी जो चीज इसमें एक और मैं आप सबसे साझा करना चाहता हूँ कि ये जो सारे गरीब ऑटो चालक हैं, इन सभी ने हमारी तरफ जो है, हमारे ऑटो यूनियन, भगत सिंह ऑटो यूनियन के साथ संपर्क किया और सभी हमारे साथ, हमें बार बार ये लोग कह रहे हैं कि हमें राशन के लिए कोई मदद कहीं से नहीं मिल रही, इसलिए हम सब जो है, हम सब सरकार से मांग करते हैं कि हमें किसी दूसरे के आगे बार बार हाथ ना फैलाना पड़े और हमें, हमारे बच्चे या हमारे परिवार भूख से ना मरे, इसलिए आप हमारे साथ मिलके सरकार से ये ज्ञापन दें और मांग करें कि हमारे जितने भी गरीब ऑटो चालक परिवार हैं सबको कम से कम 6,000 रुपया खर्चा जो है आर्थिक सहायता की फॉर्म में दिया जाए। 6,000 रुपया आर्थिक सहायता की फॉर्म में, इस रूप में, आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाए, ताकि हम लोग जो है थोड़ा ये जो लॉकडाउन वाला पीरियड है उसमें इस भूखमरी से बच सकें और अपने परिवारों को भी बचा सकें। तो हम जो है भगत सिंह ऑटो यूनियन की तरफ से पंजाब सरकार और केंद्र सरकार के आगे ये ज्ञापन देते हैं और मांग रखते हैं कि ये जो जितने भी हमारे गरीब ऑटो चालक परिवार हैं सारे इलाकों के, उन सबके लिए सरकार जो है वो कम से कम 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा करे, ताकि ये लोग जो है इतना लंबा लॉकडाउन पीरियड है उसमें अपने आप को और अपने परिवारों को भूखमरी से बचा सके। तो इतना लंबा पीरियड होने में अभी जो है, जैसे मान लीजिए ये अगर मान लो 3 मई को यह खत्म भी हो जाता है, तो उसके बाद भी इनका जो ऑटो चालन जो है वो एकदम से शुरू होने वाला काम नहीं है,
उसमें हो सकता है कि अभी और भी ज़्यादा लंबा समय लगे। इसलिए ये सरकारों की ही जिम्मेवारी बनती है, ये सारे ऑटो चालकों की मांग है कि अगर हम यहाँ पे सारे ऑटो लॉकडाउन में पूरी तरह से अपना काम धंधा बंद हो चुका है उनका, तो ये सरकारों की ही जिम्मेवारी बनती है, पंजाब सरकार की भी और केंद्र सरकार की भी, कि वो हमारे इन गरीब परिवारों के लिए वो एक कम से कम एक आर्थिक सहायता 6,000 रुपया प्रति, ये अभी प्रति व्यक्ति जो है वो, प्रति परिवार जो है वो दिया जाए, ताकि जो है वो अपना घर का जो पालन पोषण थोड़ा सा कर सकें। और दूसरी मांग हम ये रखना चाहते हैं कि ये जो राशन दिया जा रहा है, तो राशन जो है उसके लिए आप सिर्फ अपना जो है ये पार्टी या राजनीति मत, पार्टीबाजी और ये जो राजनीति है इसको मत किया जाए, क्योंकि जो इस पार्टीबाजी और पार्टीबाजी की जो राजनीति है कि सिर्फ अपने ही पार्टी के समर्थकों को राशन दिया जाए और बाकी जो सारे लोग हैं उनको ऐसे ही भूख से मरने दिया जाए, तो ये हमारा जो है हमारे इंसानी अधिकारों के ये सारा जो है खिलाफ है। इसलिए हम सारे जो है ये जालंधर शहर के सारे जो गरीब ऑटो चालक परिवार हैं, साथ में जो दूसरे शहरों के भी गरीब ऑटो चालक परिवार हैं, सभी की तरफ से पंजाब सरकार को ये ज्ञापन देना चाहते हैं कि वो जो है इन सारे गरीब ऑटो चालक परिवारों को कम से कम जो है 6,000 रुपया प्रति महीना, जो कम से कम 6,000 रुपये जो है वो हमारे गरीब हर प्रति जो ऑटो चालक है उसको दिया जाए। हम यहाँ ये भी कहना चाहते हैं कि जो ऑटो चालक हैं, हम सभी तरह के ऑटो चालकों की यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उन गरीब ऑटो चालकों की बात कर रहे हैं जिनका 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। क्योंकि अगर इसमें थोड़े से जो ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ जो ऑटो चालक दिखाई दे रहे होंगे आपको कि कुछ लोगों ने 15-15, 20-20 या ज़्यादा ऑटो चालक खरीद रखे हैं और उसको आगे किराए पे गरीबों को दे रखा है, ताकि वो रोजाना उसमें से अपना मतलब कुछ प्रतिशत जो है मुनाफे का वो रख सकें और थोड़ा सा उसमें से जो कुछ परसेंटेज है वो इन गरीब ऑटो चालकों को दे दें। तो हम उनकी बात नहीं कर रहे जिनके पास पहले से 15, 20, 25 जो जितने भी उनके पास जो ऑटो चालक बड़े बड़े चला रखे हैं, जो अपना बिजनेस कर रहे हैं। हम सिर्फ उन गरीब ऑटो चालकों की बात कर रहे हैं जिनके पास सिर्फ एक ही ऑटो है और वो एक ऑटो के साथ उसी के साथ ही अपनी जिंदगी का भरण पोषण कर रहा है। तो हम सिर्फ उन ऑटो चालकों की बात कर रहे हैं कि उनको आप जो है 6,000 रुपया प्रति जो ऑटो चालक है वो अगर आप दें, तभी इनका जो है जो ये वाला लॉकडाउन वाला पीरियड है इसमें ये कुछ थोड़ा बहुत अपना गुजारा कर सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो 6,000 करोड़ रुपया जो केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया है, इसमें से कुछ अगर परसेंटेज इनके लिए भी रखा जाए तो ये समस्या का थोड़ा सा हल किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे हर व्यक्ति को अगर 6,000 रुपया दे दिया जाए तो करीब अगर मान लो 1,000 हमारे पास जो ऑटो चालक हैं पूरे शहर में, 1 लाख पूरे पंजाब में मान लो सारे जो गरीब ऑटो चालक हैं, इनके लिए अगर आप ये मुहैया करवाते भी हैं, तो जैसे हम बात कर रहे थे कि जैसे सारे शहरों के, पंजाब के सभी शहरों के कुल मिला के जो मुख्य शहर हैं, उन सभी के मुख्य शहरों के ऑटो चालकों को मिला के करीब 3 लाख के करीब इनकी आबादी बनती है। तो हर किसी को अगर 6,000 रुपया दे दिया जाए तो ये जो कुल रकम है वो करीब 200 करोड़ के करीब बनेगी। तो अगर 6,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार की तरफ से आपदा फंड के रूप में पंजाब सरकार को दिया गया है, तो 6,000 में से सिर्फ 200 करोड़ जो है वो उसका जो है आवंटन करना होगा इन गरीब ऑटो चालक के परिवारों को, तो ताकि ये इतनी बड़ी जो आबादी है इन गरीब ऑटो चालकों की, तो इनको जो है कुछ सहायता जो है वो मिल सके, ताकि ये अपना लॉकडाउन के दौरान तो ये अपना जो है भरण पोषण कर सकें। इसलिए हम सभी जो है जालंधर शहर के गरीब ऑटो चालकों की तरफ से पंजाब सरकार को ये मांग रखते हैं और ये ज्ञापन देते हैं कि आप जल्द से जल्द इनकी समस्या का समाधान करें और इन सभी गरीब ऑटो चालकों को जो है, और इन सभी गरीब ऑटो चालकों को कम से कम 6,000 रुपया प्रति ऑटो चालक दिया जाए। और दूसरी हम ये भी कहेंगे साथ में, जो हमारे भगत सिंह ऑटो यूनियन के सभी साथियों ने कहा है कि हमारा सिर्फ यही फर्ज नहीं है कि जो हमारे गरीब ऑटो चालकों के परिवार हैं कि हम उनका ही ध्यान रखें। इसके अलावा पंजाब के सभी शहरों में जितनी भी गरीब आबादी है,
जिनको अभी तक राशन नहीं मिला है, जो मतलब इन स्कीमों के तहत नहीं आते हैं, जिनको जो स्मार्ट कार्ड वगैरह या कोई दूसरा कोई कार्ड, ऐसा कोई कार्ड जिनका नहीं बना है, या कंस्ट्रक्शन बोर्ड का जो भलाई पत्र कार्ड बोलते हैं जिसको हम, तो वो कार्ड अगर नहीं बना है तो फिर भी वो हमारे ही पंजाब के वासी हैं, हमारे इसी देश के वासी हैं। तो सरकारों की ये सरकारों की उनके प्रति भी जिम्मेवारी बनती है। तो उन गरीबों को भी, सभी को जो है राशन समय पे ही मुहैया करवाया जाए, उनको प्रदान करवाया जाए, ताकि वो लोग भी अपनी जो जिंदगियां वो बचा सकें और अपने परिवारों को भी बचा सकें। तो इसी के साथ इसी वीडियो में आगे जो है आप बहुत सारे क्लिप्स देखेंगे, जिसमें जालंधर शहर के बहुत सारे जो गरीब ऑटो चालक हैं उन्होंने अपनी व्यथा को बताया है। इसलिए उसमें आपको पता लगेगा कि वो किस तरह की जिंदगी जो है वो लोग झेल रहे हैं, जिसकी वजह से जो है पंजाब ये सारे गरीब ऑटो चालक जो है वो सरकार को अपना जो वो ये ज्ञापन देना चाहते हैं और ये उनको बताना चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द वो अपनी मांग, जो ये हमारी मांगे हैं, वो उनको पूरा करें। ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਡੇਲੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਹਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਲਈ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸੋਚੇ ਅਤੇ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਆਟੋ ਚਾਲਕ। ਮੈਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਟੋ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਭਰਾ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਮਰਨੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਤੇ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਨੂੰ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਟੋ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ SDM ਆਫਿਸ ਆਏ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ADC ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਟੋ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਟੋ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਆਟੋ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਟੋ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਟੋ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ADC ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਟੋ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ
ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਰਤ ਜਾਂ ਬਾਂਦਰਾ, ਉਹ 'ਚ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਟੋ ਵਰਕਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨਾਲ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਾਰਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਤੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਟੋ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਸੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕਿ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਆਟੋ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਟੋ ਲੈ ਰੱਖੇ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਲ ਕੱਢੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋ ਵਰਕਰ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤੰਗ ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਮਰਦਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮਦਹਾਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਕਗਾਰ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣੇ ਰਣਜੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਟੋ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਭਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਇੱਕ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਹਾਂ ਜੀ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਸੀ ਖਰਚੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ 7-8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖਰਚੇ ਵਰਚੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਆ, ਇੱਕ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਪਿੰਡ ਲਖਣ ਕਲਾਂ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਟੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਖੜੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਪਕਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਡੇਲੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਡੇਲੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸੋਚਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਘਰ ਖੜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡੇਲੀ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰਚਾ ਕਰਨਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਜਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਟੋ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ 22 ਤਰੀਕ ਦੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਠੱਪ ਪਏ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਹਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜੋ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਮੂਹਰੇ ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਜੋ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੀ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਜਾਣ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਭਲਾਈ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹਾਰਟ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਦੀ ਨਸਾਂ ਬਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਦਵਾਈ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਟੋ ਚਲਾ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਸੀਬਤ ਮਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਐਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ, शुक्रिया जी। साथियों, ये सारे हमारे साथी हैं, इसमें बहुत सारे जो हैं वो ऑटो वर्कर्स भी हैं और कुछ मजदूर भी हैं, लेकिन ये सारे बाहर वाली स्टेट्स के हैं, कोई बिहार से है, कोई यूपी से है, कोई मध्य प्रदेश से है। तो यहाँ पे तरह तरह की सरकारी घोषणाएं की जा रही हैं कि मतलब कि इनको जो बाहर से मजदूर जमात है उनके लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं, उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सारे हमारे पास आए हैं कि ये अपने जो नगर के काउंसलर हैं, काउंसलर के पास भी जा आए हैं, लेकिन इनको सिर्फ इसलिए ये अनाज नहीं दिया जा रहा कि ये लोग बाहर से हैं, जबकि हर मोहल्ले में अपने अपने मोहल्ले के जो पंजाबी लोग हैं उनके लिए ये जो सारा है, ये जो अनाज वगैरह वो दे दिया गया है। लेकिन ये जो सारे बाहर वाली स्टेट्स के हैं लोग हैं, इनको जो है ये अनाज जो है वो नहीं दिया जा रहा, और ये काफ़ी दिनों से इस भूखमरी की हालातों को ये सामना कर रहे हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे, इनके हमारे जो साथी हैं जो ऑटो वर्कर भी हैं बहुत सारे इनमें से, और कुछ लोग जो है पत्थर का काम भी करते हैं, लेकिन ये इतने लंबे समय से लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो अपना जो है कि किसी को भी कोई अनाज या किसी भी तरह की कोई जो सरकारी सहायता नहीं दी गई है। जबकि सरकार ने खुद बोला है कि जो भी हम एक यहाँ पे एक डिपार्टमेंट बना रखा है कि जो बाहर के जो विदेशी मजदूर हैं या जो कोई वर्कर हैं यहाँ पे, उनके लिए हम सारा कुछ जो है ये हम अरेंजमेंट करके देंगे, उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ रख के इनको यहाँ पे घरों में कैद करके इनको जो है इनको पूरी तरह भूखमरी के हालातों में मरने के लिए छोड़ दिया गया है। सरकार ने कुछ नहीं किया है। हम इन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि ये सरकार जो है, सरकार ने जो सहूलतें नाम पे जो ये कर रखा है, सारा जो दिखावा कर रखा है, और इनको कितना मिला है, कितने बार ये चक्कर काट चुके हैं। हम अपने एक साथी से पूछते हैं जो ऑटो वर्कर भी हैं। तो ये साथी, आपका नाम बताएं पहले और फिर पूरी बात बताएं कि आप जब काउंसलर के पास गए तो उन्होंने क्या क्या आगे जो जवाब दिया, बोलिए। सर, मेरा नाम गजेंद्र शाह है। जोर से। मेरा नाम गजेंद्र शाह है। मैं काउंसलर साहब के पास गए थे राशन के लिए, तो उनको पास बोले तो उनका कोई बंदे था जो बोले कि जो अभी राशन तुम्हारा आया नहीं, ठीक है, जो राशन अभी नहीं आया है, तो जाओ बात आएगा तो बाद में देखेंगे। उसके बाद पुलिस मुलाजिम आ गए, तो हम लोग पुलिस मुलाजिम से सभी आदमी अपना घटना का जो बात हुआ वो सबको बताया उनको, सर ऐसे ऐसे हमारे सबके साथ में हालात है, मजबूरी है। तो पुलिस मुलाजिम बोले जो सर जसो साहब आए, तो जसो साहब को बोले सर कुछ न कुछ राशन पानी इस सबको भी सहयोग कर दीजिए। तो जसो साहब बोले कि ऐसा करो जो तू लोग अपने मोहल्ले का
जो भी जितने किराएदार हो सभी आदमी अपना नाम लिख के हाँ जमा करा दिए। मैं नाम लिख के मैं अपने भाई रामनाथ शाह को जमा करा दिए, वो मेरा भाई जाकर जमा करा दिए जस्ता साहब। अभी तक हम लोग को कुछ पैसे से भी नहीं मिले, ना कोई राशन मिला है। मैं उनको बोले एक बार फ़ोन करके भी हाँ, तो बोले जो अभी राशन उसन तुम लोग का आया नहीं है, जो आएगा तो मैं बता दूंगा। उसके बाद कुछ राशन उसमें आया ही नहीं। उनसे भी बात करें। अपना नाम बताएं पहले और फिर बताएं। सर मेरा नाम आशीष कुमार है। हम लोग जसल साहब के पास 3 बार जा चुके हैं। उसके बाद वो बोले कि राशन अभी आया नहीं। उसके बाद फिर पुलिस वाले भी हम लोगों को बुला के फिर बोले कि यहाँ क्या बात है। हम लोग उनको बोले भी कि सर ऐसी ऐसी बात है। उसके बाद एक स्टार वाले वो बोले भी कि जाओ तुम्हारा लोगों का यहाँ कुछ भी नहीं है। तो हम लोग बताओ ऐसी हालात में कहाँ पे जाएं। अगर यही बात है तो फिर हम लोगों को बोल दिया जाए कि अपने अपने स्टेट चल जाओ, तो हम लोग अपने अपने स्टेट चल जा सकते हैं। ऐसी बात नहीं, पैदल ही निकल जाएंगे हम लोग, कोई सुविधा ना करे सरकार। अपने एरिया का नाम बताएं, कौन सा एरिया? हम लोग मकसूदा रहते हैं, जिंदा फाटक गली नंबर 1। ठीक है। तो कितने परिवार हैं यहाँ के लगभग के जो सारे? सर यहाँ एक लोग आया हुआ हर रूम पीछे। किसी के रूम पे 6 बंदे हैं, बच्चा सारा लगा के। किसी के रूम में 2 बंदे हैं। किसी के बच्चे छोटे भी हैं, अभी दूध पीने वाले भी हैं। तो उनके लिए भी मुहैया कोई दूध का भी पैकेट मुहैया नहीं हो रहा है। चलो अच्छा, एक पैकेट उनको बच्चों के लिए दूध भी दे दिया जाए। तो पंजाब सरकार बोल रही मैं इतना दे रहा हूँ, तो हम लोगों को क्या मिल रहा है? जिसका 4-4, 5-5 मरले का घर है उनको तो राशन मिल रहा है, जो बेचारे किराएदार हैं उनको कुछ भी नहीं। पानी सबको भी सहयोग कर दीजिए। तो जस्ता साहब बोले कि ऐसा करो, जो तू लोग अपने मोहल्ले का जो भी जितने किराएदार हो सभी आदमी अपना नाम लिख के हाँ जमा करा दिए। मैं नाम लिख के मैं अपने भाई रामनाथ शाह को जमा करा दिए, वो मेरा भाई जाकर जमा करा दिए जस्ता साहब। अभी तक हम लोग को कुछ पैसे से भी नहीं मिले, ना कोई राशन मिला है। मैं उनको बोले एक बार फ़ोन करके भी हाँ, तो बोले जो अभी राशन उसन तुम लोग का आया नहीं है, जो आएगा तो मैं बता दूंगा। उसके बाद कुछ राशन उसमें आया ही नहीं। उनसे भी बात करें। अपना नाम बताएं पहले और फिर बताएं। सर मेरा नाम आशीष कुमार है। हम लोग जसल साहब के पास 3 बार जा चुके हैं। उसके बाद वो बोले कि राशन अभी आया नहीं। उसके बाद फिर पुलिस वाले भी हम लोगों को बुला के फिर बोले कि यहाँ क्या बात है। हम लोग उनको बोले भी कि सर ऐसी ऐसी बात है। उसके बाद एक स्टार वाले वो बोले भी कि जाओ तुम्हारा लोगों का यहाँ कुछ भी नहीं है। तो हम लोग बताओ ऐसी हालात में कहाँ पे जाएं। अगर यही बात है तो फिर हम लोगों को बोल दिया जाए कि अपने अपने स्टेट चल जाओ, तो हम लोग अपने अपने स्टेट चल जा सकते हैं। ऐसी बात नहीं, पैदल ही निकल जाएंगे हम लोग, कोई सुविधा ना करे सरकार। अपने एरिया का नाम बताएं, कौन सा एरिया? हम लोग मकसूदा रहते हैं, जिंदा फाटक गली नंबर 1। ठीक है। तो कितने परिवार हैं यहाँ के लगभग के जो सारे? सर यहाँ एक लोग आया हुआ हर रूम पीछे। किसी के रूम पे 6 बंदे हैं, बच्चा सारा लगा के। किसी के रूम में 2 बंदे हैं। किसी के बच्चे छोटे भी हैं, अभी दूध पीने वाले भी हैं। तो उनके लिए भी मुहैया कोई दूध का भी पैकेट मुहैया नहीं हो रहा है। चलो अच्छा, एक पैकेट उनको बच्चों के लिए दूध भी दे दिया जाए। तो पंजाब सरकार बोल रही मैं इतना दे रहा हूँ, तो हम लोगों को क्या मिल रहा है? जिसका 4-4, 5-5 मरले का घर है उनको तो राशन मिल रहा है, जो बेचारे किराएदार हैं उनको कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। तो एक जो समस्या बहुत बड़ी यहाँ पे आ रही है कि ये जो किराए पे रह रहे हैं इतने सालों से, 15-20 साल से, ये जो सारे मजदूर या ऑटो वर्कर हैं सारे, जो बहुत सारे बीच में पंजाबी लोग भी हैं, तो उनकी सबसे बड़ी ये समस्या आ रही है कि ये लोग सिर्फ अपने जो काउंसलर हैं, अपने जान पहचान वालों को या समर्थकों को या पंजाबी घरों को जो है वो तो सारा कुछ देना चाह रहे हैं आगे बढ़ के, लेकिन जो बाहर के लोग हैं उनसे ये कान कतरा रहे हैं ये सारे। तो इसलिए ये हमारी सरकार से मांग है, भगत सिंह ऑटो यूनियन की तरफ से, ये हमारे जो साथी हैं सारे जो इतने लंबे लॉकडाउन में ये भूखमरी का सामना कर रहे हैं, सरकार की तरफ से सिर्फ दिखावा किया जा रहा है तरह तरह की स्कीमों का। असल में ये सारा राशन है वो इन हमारे सारे साथियों तक पहुंचाएं ताकि ये लोग यहीं पे रह सकें, नहीं तो फिर सरकार इनके वापस घरों में जाने का प्रबंध करे। तो ये जो इनको दिखावे के लिए जो तरह तरह की हेल्पलाइन के नंबर आपने जारी कर रखे हैं उनका फिर कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप इन सारे हमारे साथियों के लिए जो आप लोग ये काम नहीं करेंगे। तो वो तो सारा कुछ देना चाह रहे हैं आगे बढ़ के, लेकिन जो बाहर के लोग हैं उनसे ये कान कतरा रहे हैं ये सारे। तो इसलिए ये हमारी सरकार से मांग है, भगत सिंह ऑटो यूनियन की तरफ से, ये हमारे जो साथी हैं सारे
जो इतने लंबे लॉकडाउन में ये भूखमरी का सामना कर रहे हैं, सरकार की तरफ से सिर्फ दिखावा किया जा रहा है तरह तरह की स्कीमों का। असल में जो सारा राशन है वो इन हमारे सारे साथियों तक पहुंचाएं ताकि ये लोग यहीं पे रह सकें, नहीं तो फिर सरकार इनके वापस घरों में जाने का प्रबंध करे। तो ये जो इनको दिखावे के लिए जो तरह तरह की हेल्पलाइन के नंबर आपने जारी कर रखे हैं, उनका फिर कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप इन सारे हमारे साथियों के लिए जो आप लोग ये काम नहीं करेंगे। तो इनके नहीं तो फिर ये लोग ये कह रहे हैं कि हम यहाँ से पैदल ही निकल पड़ेंगे, फिर हमारे पास कोई रास्ता नहीं। कि जैसा हमने पहले भी देखा है, बॉम्बे में, दिल्ली में, सूरत में मजदूरों ने, सारे जो है कामगारों ने, सभी ने जो है वो अपना भूखमरी के हालातों को देखते हुए सारे सड़कों पे उतर आए थे और वापस घरों जाने के लिए तैयार हो गए थे। बिल्कुल वैसे ही हालात यहाँ में भी पैदा ना हो जाएं, इसलिए यह हम सरकार से बार बार कह रहे हैं, ठीक है, भगत सिंह ऑटो यूनियन की तरफ से, कि इन लोगों की तरफ जो है वो ध्यान दिया जाए। ये सिर्फ एक इलाके के लोग हैं, एक छोटा सा एरिया है जो एक नगर है, उसमें इतने सारे लोग हैं कि जिनको कुछ नहीं मिला। तो ऐसे अगर कितने सारे अगर सैकड़ों मोहल्ले और नगर अगर आप मिला दोगे तो अनगिनत नंबर इनका जो गिनती है वो बन जाएगी, जो कि बहुत बड़ी गिनती है। तो ये सरकार की ही जिम्मेवारी बनती है कि वो जो इन सारे लोगों का सारा जो खाने पीने का जो अरेंजमेंट है वो सारा जो है इनको सारा राशन पहुँचाने का जो अरेंजमेंट है वो करके दे। तो इसी के साथ आगे फिर बाकी बातचीत जारी रहेगी। अपने मंदी कमाल सामान देखो, सामान उठा ले। सर देखिए 3 किलो चावल मिला है सरकार की तरफ से, आधा किलो चना के दाल, एक नमक के पैकेट, तो 1.5 किलो आलू मिला है। बस यही सामान मिले। 6 जने खाने वाले हैं, बच्चा बुच्चा लेके। यही देखो छोटे छोटे बच्चे हम लोग का।